आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। लीजिए सुनिए प्रवीण लता भाटिया की लिखी झलकी क्रिसमस ट्री, निर्देशक जीत शर्मा। मम्मी, मम्मी, मम्मी। आओ बेटी, अच्छे बच्चे पढ़कर आ गए। हाँ मम्मी, और कल हमारी छुट्टी है, क्रिसमस की छुट्टी। मम्मी, ये ढेर से लिफाफे कैसे हैं? ओ मेरे अच्छे बच्चों, पहले अपने अपने बस्ते मेज पर रखो, जूते उतारो, स्कूल के कपड़े बदलो, अब फिर बताऊंगी। अच्छा बेटे, पहले मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। मुझे मालूम है ये क्रिसमस कार्ड हैं। हाँ, जिनमें लिखा होता है विश यू हैप्पी क्रिसमस। पीटर भैया, हम इन्हें वहाँ शेल्फ पर सजाएंगे। ठीक है लिली, शाम को हम इनमें से सुंदर सुंदर कार्ड चुन लेंगे। मम्मी। हाँ बेटिया। मम्मी, हमारी मिस कहती थी कि क्रिसमस के दिन अच्छे बच्चों के पास यीशु एक फरिश्ते को भेजते हैं। हाँ, और सेंटर क्लास आनकर क्रिसमस वृक्ष पर बच्चों के लिए उपहार छोड़ जाते हैं। वो सफेद घोड़ों वाली बग्घी पर बैठकर आते हैं। तुम्हारी मिस ठीक कहती है बेटे। और तुम्हारी मिस ने क्या कहा था? उन्होंने हमें ईसा मसीह के जन्म की पूरी बात बताई थी और बताया था कि उन्हें किन कारणों से ईश्वर का बेटा कहते हैं। बेटे, ईसा मसीह का जन्म जोसेफ और मेरी की मामूली गृहस्थी में हुआ था। बेटे, जन्म से ही यीशु के मन में धर्म ग्रंथों को जानने और समझने की तीव्र इच्छा थी। वो अपना अधिकांश समय विद्वानों के साथ धर्म और मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर विचार और विमर्श करने में बिताते थे। देखो भाई बेटे, बाकी बातें हम फिर करेंगे। आओ पहले चलकर दूध पी लें। मम्मी प्लीज, पहले मेरी एक छोटी सी बात और सुन लीजिए। पहले दूध पियो, बातें बाद में होंगी। बहुत छोटी सी बात है मम्मी, आप एक ही मिनट में तो बता देंगे। अगर बहुत छोटी सी बात है तो मुझसे पूछ लो पीटर भैया, मैं भी तो छोटी सी हूँ। मम्मी से तो बड़ी बड़ी बातें पूछनी चाहिए क्योंकि वो तो बड़ी है ना। लिली, तुम अभी इतनी छोटी हो कि तुम वो बात नहीं बता पाओगी। अच्छा बेटे, अब जल्दी से पूछ डालो। मम्मी, आप बॉबी को तो जानते हैं ना? वही जिसने पिछले वर्ष हमारे पेड़ के तमाम अमरूद चुरा लिए थे। बॉबी? हाँ हाँ, वही बॉबी जिसने मुझे स्कूल में धक्का दिया था जब मेरे सिर में चोट आई थी ना। वो बहुत शैतान है। हाँ, वो बहुत शरारती है, घमंडी भी है। तो फिर अब बॉबी की बात क्या है, वो तो बताओ ना। वो बीमार है। हमारी मिस कह रही थी कि वो बेचारा कल क्रिसमस डे कैसे मनाएगा, उसके पास फरिश्ता नहीं जाएगा। फिर तो भैया उसे सांता क्लॉज उपहार भी नहीं देगा क्योंकि वो क्रिसमस वृक्ष लगाएगा कहाँ। उसके डैडी भी यहाँ नहीं है, वो तो आसाम गए हुए हैं। मुझे मालूम है, उसकी मम्मी मुझे कल ही बाजार में मिली थी। वो तो बेचारी बहुत अच्छी हैं। बॉबी न जाने इतना शैतान कैसे हो गया है। उसी की शैतानी का उसे मजा मिल रहा है। अब बच्चों जी बीमार लेटे हैं और कल क्रिसमस का दिन है। नहीं बिटिया, अच्छे बच्चे ऐसी बातें नहीं किया करते। जानती हो यीशु ने क्या कहा था? उन्होंने लोगों से कहा था कि हृदय की शुद्धता, सच्चाई के लिए कष्ट सहने का हौसला और गलत काम के लिए पश्चाताप, ये 3 गुण हर एक इंसान में होनी चाहिए। ये तो मैंने पढ़ा है। उन्होंने ये भी तो कहा था कि मनुष्य को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उसकी इज्जत पर धब्बा लगे या मान सम्मान को आँच आए, क्योंकि मनुष्य धरती का गौरव है और दुनिया का प्रकाश है। वाह, लगता है तुमने बड़े ध्यान से पढ़ी है। मम्मी, उन्होंने ये भी तो कहा था अगर कोई तुम्हारे दाएं गाल पर तमाचा मारे तो तुम उसके सामने बायां गाल भी कर दो। हाँ बेटे, उन्होंने ही कहा था कि लोगों को अपने पड़ोसियों से ही नहीं बल्कि दुश्मनों से भी प्यार करना चाहिए। और बेटा, संसार के जितने भी संत, महात्मा, विद्वान और महान व्यक्ति हुए हैं, सभी का यही संदेश रहा है। बेटे, चाहे वो यीशु पिता थे या हजरत मोहम्मद, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी अथवा गुरु नानक थे या महात्मा गांधी, ये अच्छी बातें सभी धर्मों में पाई जाती हैं। बेटे, सभी ने इन्हीं की शिक्षा दी है।
तो फिर मम्मी, बॉबी का क्या होगा? उसे भी तो फरिश्ते से उपहार मिलने चाहिए। मुझे तो बेचारे पर बहुत तरस आ रहा है। आओ भैया, दूध पीकर हम उसे देखने जाएं। क्या मम्मी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आज नहीं। तुम कल शाम के समय जरूर उससे मिलाना, और मैं तुम्हें एक तरकीब और बताऊंगी। तुम किसी से कहना नहीं। जैसा मैं कहूंगी तुम वैसा ही करना, और फिर देखना कि बॉबी कितना खुश होगा। अच्छा मम्मी, चलो भैया जल्दी से दूध पी डाले। ठीक है ठीक है। बॉबी, बॉबी, कैसी तबीयत है दोस्त? आओ लिली, आओ पीटर। अब कुछ ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है अभी कुछ दिन तक बिस्तर पर लेटा रहना होगा। मुझे खेद है बॉबी, तुम कल हमारे साथ यीशु के जन्मदिन पर नहीं खेल सकोगे। एक प्रकार से मेरा बीमार पड़ना अच्छा ही हुआ पीटर। लेटे लेटे मैंने इन दिनों में अपने बारे में बहुत कुछ सोचा है। यदि मैं भला चंगा होता तो शायद इतना कुछ सोच न सकता। तुम्हारे बालों में ये लाल रुमाल बहुत सुंदर लग रहा है। क्रिसमस की खुशी में मेरे डैडी ने मुझे ये उपहार दिया है। मेरे डैडी तो बहुत दूर हैं। बॉबी, मेरी मम्मी कहती थी कि यीशु सब बच्चों को एक सा प्यार करती थी। वो कहा करते थे, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि उनमें ही स्वर्ग का वास है। वो बच्चों को बेहद प्यार करते थे। तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है पीटर। यीशु के स्पर्श मात्र से सैकड़ों बीमार अपाहज ठीक हो गए। मैं स्वयं अपनी भूलों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। अब मैं कभी शरारत नहीं करूँगा। मैं अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करूँगा। तब तो बॉबी, फरिश्ता तुम्हारे पास भी खिलौने लेकर आएगा। सच लिली? हाँ बॉबी, अब तुम अच्छे बन गए हो ना। बाहर खिड़की की ओर झांको, वो देखो वो क्या है? क्रिसमस का पेड़। इसे कौन लाया? हम। अब तुम किसी बात की चिंता ना करो, ये वृक्ष हमारी ओर से उपहार है। तुम लोग कितने अच्छे हैं। मैंने तुम दोनों का इतना तंग किया, तुम फिर भी मेरे पास आए। मैं तुम्हें अच्छा बनकर बता दूंगा लिली। इस बात पर हाथ मिला लो दोस्त। थैंक यू। अब हम चलते हैं बॉबी, कल फिर आएंगे। हैप्पी क्रिसमस बॉबी। हैप्पी क्रिसमस बॉबी। थैंक यू। थैंक यू लिली, थैंक यू। लिली कितनी अच्छी है। पीछे भी यीशु के आशीर्वाद से जब बड़े बड़े पापी सुधर सकते हैं तो वो मेरी गलतियों को भी अवश्य क्षमा कर देंगे। ओह, रात हो गई। क्रिसमस, बड़े दिन की रात। यह रात कितनी सुहावनी है। आकाश पर झांकते तारे कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे सितारों की बारात सजी हो, जैसे हजारों लाखों मोमबत्तियां जल रही हैं। यीशु पिता, मेरे सभी अपराध क्षमा कर दो। मैं अब किसी को तंग नहीं करूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा। तुम अपने फरिश्ते को भेजोगे ना? जब मैं सो जाऊंगा जरूर भेजना। सांता क्लॉज सिर पर सोने का ताज पहने, रंग बिरंगे झिलमिलाते कपड़े पहनकर सोने के रथ पर बैठ के आएगा। वो क्या क्या लाएगा? खिलौने, मिठाई, बिस्कुट। इसके सिर पर भी लिली जैसा लाल रुमाल बंधा होगा। लिली परी जैसी लग रही थी। उसने कहा था फरिश्ता जरूर आएगा। लिली तो कभी झूठ नहीं बोलती, तभी उसे सब प्यार करते हैं।
पीटर भैया। हाँ लिली, हम आ गए। ये रहा बॉबी का क्रिसमस का वृक्ष। खिड़की के शीशे में से देखो, वो सो रहा है। बेचारा कितना उदास होगा। अब जल्दी करो, खिलौने और मिठाइयाँ पेड़ की टहनियों से बांध दो। लाओ, लो, धीरे और चुप रहना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। सवेरे जब बॉबी ये चीजें देखेगा तो कितना खुश होगा। वो समझेगा सेंटा क्लॉज इन सभी चीजों को इसके लिए छोड़ गया है। सवेरे जब बॉबी ये चीजें देखेगा तो कितना खुश होगा। यहाँ टॉफी का डिब्बा रख देते हैं और यहाँ गेम्स। हाँ ठीक है ठीक है। और खिलौने यहाँ रख देते हैं। बस आओ अब चलें। ठहरो पीटर भैया, गुब्बारे तो भूल ही गए, उन्हें भी तो बांधो। अरे हाँ, इधर लाओ, मैं भी बांध देता हूँ। जल्दी करो, हमें घर भी पहुँचना है। मम्मी की ये तरकीब कितनी अच्छी रही। हमारी मम्मी कितनी अच्छी है। लो, गुब्बारे भी बांध दिए। आओ अब घर चलें। रात मेरी आंख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला कि सेंटा क्लॉज आया था। वो कब आया? वो मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे उपहार छोड़ गया है। न जाने उसे कैसे पता चला कि मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। कितना सुंदर रंग बिरंगा फुटबॉल, गुब्बारे, टॉफी का ये डब्बा, फूल, ये सब वही छोड़ गया है। साथ में ये पत्र भी। प्यारे बॉबी, मैं आया था लेकिन तुम सो रहे थे। मैंने तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा। मुझे मालूम हुआ था कि तुम बीमार हो। मैं तुम्हें देखना और तुमसे बातें करना चाहता था। मैं सभी अच्छे बच्चों के पास जाता हूँ। अभी मुझे और भी बच्चों के पास जाकर उनके उपहार देने हैं। लेकिन तुम विश्वास रखो, मैं अच्छे बच्चों को कभी नहीं भूलता। अब तुम हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहना। मुझे वो बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं जो सभी धर्मों के बच्चों से प्यार करें, दीन दुखियों की सहायता करें, सबसे प्रेम करें, लड़ाई झगड़ा न करें। बस शेष तुम्हारा सेंटा क्लॉज। बॉबी, कहो दोस्त। हेलो आंटी, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। आंटी देखो, रात सेंटा क्लॉज आकर मुझे क्या दे गया है। ये सभी चीजें क्रिसमस वृक्ष पर लटकी थी। भाई ये खिलौने तो बहुत सुंदर हैं। और ये रेशमी रुमाल भी। अब मैं अच्छा बनकर रहूंगा। आंटी, मैंने आपके पेड़ से अमरूद चुराए थे। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। बॉबी तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें ढेर से फल ला दूंगी। अब तुम खूब मन लगाकर पढ़ा करो। लिली और पीटर तुम्हारे साथ खेलने के समय खेला करेंगे। आंटी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब मैं कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सच बॉबी, तुम बहुत अच्छे हो। यीशु को भी ऐसे ही बच्चे अच्छे लगते हैं। तुम नव वर्ष की पूर्व रात्रि को हमारे घर आना न भूलना और लिली और पीटर के साथ मिलकर खाना खाना। और ये रेशमी रुमाल बांध कर आना बॉबी, और ये गेंद अवश्य लाना। अब हम चलते हैं बॉबी। विश यू हैप्पी क्रिसमस। सेम टू यू। बाय बाय। टाटा। टाटा आंटी। टाटा। अभी आपने प्रवीण लता भाटिया की लिखी झलकी सुनी, क्रिसमस ट्री। निर्देशक थे जीत शर्मा। ये झलकी आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।